हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबके स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टाइम एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए आज का वीडियो 10वीं कक्षा का MCQ क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके बीच, जो MIQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अपने जैक बोर्ड से संबंधित है। यह सारा का सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम व्यू के अनुसार बताया गया है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया रहेगा दोस्तों, सपोज दैट H2 प्लस Cl2 रिएक्शन जब करता है तो 2HCl होगा। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किसमें दोस्तों? संकेतों के रूप में, या अनुसूत्रों के रूप में, या समीकरणों के द्वारा, या सरल सूत्रों के द्वारा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों यह समीकरणों के द्वारा, जो आपका राइट आंसर है। यह एक प्रकार का समीकरण है। H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन को जब क्लोरीन की उपस्थिति में लाया गया तो हमारा HCl निर्माण हुआ। HCl एक प्रकार का अम्ल है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ग। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। समान छूट गया है दोस्तों, समान है। यह किस प्रकार का समीकरण है? चलिए देखते हैं। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य की उपस्थिति में जब लाया जाता है दोस्तों, तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। H2 प्लस Cl2 जब रिएक्शन किया तो HCl निर्माण हुआ। इसी को हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं दोस्तों। यह दोनों तरफ देखेंगे, बाएं और दाएं LHS और एक को RHS, दोनों तरफ देखिए दिए गए जो परमाणु है, अगर यदि परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वह संतुलित समीकरण कहलाता है, और यदि परमाणुओं की संख्या अगर यदि समान नहीं होती है तो वह असंतुलित समीकरण कहा जाता है। तो दोनों तरफ देखिए दोस्तों, H2Cl2, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। यह 2 के मतलब 2 हाइड्रोजन भी है और 2 क्लोरीन भी है। इसमें ऑप्शन के अनुसार क्या दिया हुआ है दोस्तों? असंतुलित, संतुलित, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों तरफ हम देखें दोस्तों, दोनों तरफ दिए गए परमाणु का परमाणु संख्या समान है, तो यह होगा दोस्तों राइट आंसर आपका ख हुआ, जिसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं दोस्तों। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। कह रहा है, अम्ल एवं भस्म के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सपोज दैट मान लीजिए कोई भी एक अम्ल है, अम्ल को जब भस्म के साथ जब अभिक्रिया कराया गया तो क्या निर्माण हुआ? सपोज दैट M अम्ल मतलब HCl और भस्म के मतलब हमने ले लिए NaOH दोस्तों। तो हमारा क्या निर्माण हुआ दोस्तों? NaCl प्लस H2O। कहने का मतलब NaCl हमारा क्या है दोस्तों? यह हमारा लवण है, और H2O क्या है दोस्तों? यह हमारा जल है। यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? यह हमारा ग ऑप्शन नंबर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर बात करते हैं। कह रहा है, सिल्वर कॉपर, इसका केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र AgCl होता है दोस्तों। का रंग क्या होता है? मतलब CaGCl जो है इसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, उजला होता है, हरा होता है, या लाल होता है, या ब्रा का मतलब ब्राउन होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क होगा दोस्तों, जिसे हम लोग श्वेत कहते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर बात करते हैं। कॉपर सल्फेट कहने का मतलब दोस्तों CuSO4 हुआ। कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वह कैसा होता है दोस्तों? तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वह कैसा होता है? काला होता है, या नीला होता है, या हरा होता है, या पीला होता है? तो राइट आंसर इसका है दोस्तों हाँ, जिससे हम लोग नीला होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है वह नीला होता है। जिस प्रकार से हम कह रहे हैं
कि किसी भी एक प्रकार का जार लेते हैं और उस जार में अगर CuSO4 की अगर मात्रा को रखते हैं, यदि है ना अगर इस पर सूर्य की प्रकाश अगर धीरे धीरे पड़ती है तो यह इससे जो जल है वो इसका जो विलयन है, यह विलयन धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने लगती है और उसका जो कलर हो जाता है वह एक प्रकार का नीला कलर हो जाता है। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, इनमें से अकारक है, ऑप्शन में दिया गया है कि इनमें से कौन अकारक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला या उत्प्रेरक या इनमें से कोई नहीं है। अगर यदि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला कहेगा तो समझना है कि वह अकारक स्पष्ट रूप से है। अगर यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला कहेगा तो इसका मतलब यह होगा कि वह ऑक्सीकारक कह रहा है। तो इसका 6 का राइट आंसर दोस्तों यह आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला। सेकेंड क्वेश्चन, इनमें से ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक कौन है, तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला या उत्प्रेरक या इनमें से कोई नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है दोस्तों वह हमारा ऑक्सीकारक हुआ। जैसे कोई भी अगर ऑक्सीजन, कोई भी तत्व यदि ऑक्सीजन को अगर ग्रहण करता है तो वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन है ना बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला को ऑक्सीकारक कहा जाता है। आगे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कर समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह क्या बताता है। कहने का मतलब हुआ कि CaCO3 रिएक्शन है ना, CaO और प्लस में CO2, कैल्शियम जो कार्बोनेट है यह एरो के साइन जो दर्शा रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 है ना, तो यह आपका जो एरो के साइन यह जो दर्शाता है वह क्या चीज को शो करता है, या दिशा को शो करता है कि अभिक्रिया को शो करता है कि संतुलित को शो करता है कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दिशा। जो यह जो एरो के साइन है यह हमारा दिशा को व्यक्त करता है, किसी भी समीकरण को है ना दिशा को व्यक्त करने वाला यह आपका एरो का साइन है। 9 क्वेश्चन कहता है दोस्तों, समीकरण CaCO3 रिएक्शन CaO प्लस CO2 कौन सी अभिक्रिया है। तो यह पढ़े होंगे कि कोई भी यौगिक, यह हमारा एक प्रकार का यौगिक है, कोई भी यौगिक से टूटकर 2 या 2 से अधिक अगर नए प्रतिफल का निर्माण होता है ना, नए प्रतिफल का निर्माण होता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और वियोजन अभिक्रिया को ही दोस्तों अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो CaCO3 कहने का मतलब हुआ कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, और CaO कहने का मतलब हुआ कैल्शियम ऑक्साइड हुआ। इसे कैल्शियम ऑक्साइड को ही कल्ली चूना भी कहा जाता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को कल्ली चूना कहा जाता है। और CO2 साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन भी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर अपघटन है, संयोजन है या विस्थापन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपघटन, जिसे अपघटन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए आते हैं 10 क्वेश्चन, बात करते हैं। जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुटता है तो वह अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन जुटेगा तो वह अकारक नहीं बल्कि उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑप्शन में है कहाँ है, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। क में ऑक्सीकरण, ख में अवकरण, ग में रेडॉक्स और घ में विस्थापन। तो ऑक्सीकरण को ही ऑक्सीकारक भी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका क।